टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है बेटा? एन ऑपरेटर यू ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेट टू बी यूनिटरी इफ यू स्टार इज यू स्टार यू इज आई। अगर ये यू स्टार जैसे पीछे क्या था, टी स्टार इज टी स्टार टी के बराबर हो तो हम उसको नॉर्मल बोलते थे। ठीक है, अब अगर यू स्टार इज यू स्टार यू और ये आइडेंटिटी के बराबर हो देन दैट नॉर्मल ऑपरेटर, ये नॉर्मल हुआ ना, यहाँ तक नॉर्मल की डेफिनेशन। नॉर्मल ऑपरेटर अगर आई के बराबर आ जाए देन दैट नॉर्मल इज सेड टू बी यूनिटरी ऑपरेटर। तो एवरी अंडरस्टूड है कि एवरी जो यूनिटरी ऑपरेटर है वो नॉर्मल तो होता ही है, क्योंकि ये टोटल यूनिटरी की डेफिनेशन है और ये नॉर्मल है, तो अगर यूनिटरी है तो नॉर्मल होगा ही होगा। ठीक है, now the next is theorem. If T is operator on a Hilbert space S, then the following conditions are equivalent. Important theorem है बेटा, बहुत ही सिंपल है। this implies this implies this and this implies this। रिजल्ट्स भी इनके याद रखने हैं। नो 1 implies 2, T स्टार T is I गिवन है, ये प्रूव करना है। जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टी एक्स टी वाई। ये जो T है फर्स्ट एलिमेंट के साथ लाएंगे तो T स्टार बन गया। टी स्टार टी इज़ गिवन के हिसाब से टी स्टार टी आई के बराबर है, आई है, ये एक्स वाई आ गया, देयरफॉर टी एक्स टी वाई इज़ एक्स वाई। ये चीज़ प्रूव कर दी। अब ये लेके ये प्रूव करना है, तो इससे ये कैसे बनेगा? एक्स को वाई लेके, ये पीछे भी किया था हमने एक थ्योरम, टी एक्स टी वाई का इनर प्रोडक्ट एक्स वाई गिवन है। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? हर वो एलिमेंट जो एच को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स एच को बिलोंग कर रहा है, एक्स ही एच को बिलोंग कर, दो बार ले लेंगे, वाई की जगह एक्स ले लेंगे, मतलब ये पहला एक्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी एच को बिलोंग कर रहा है। अगर वाई की जगह एक्स अगर लेते हैं, ठीक है, तो वाई की जगह एक्स लिख दो इन दोनों में, ये टी एक्स नॉर्म स्क्वायर, ये एक्स नॉर्म स्क्वायर, टी एक्स इक्वल टू एक्स नॉर्म। ये प्रूव हो गया। अब ये लेके ये प्रूव करना है, टी स्टार टीज, तो ना टी एक्स नॉर्म इज एक्स नॉर्म को हम स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, इससे पीछे चले जाएंगे पिछले स्टेप पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? टी एक्स का इनर प्रोडक्ट, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट, ये पहले के साथ ले और टी स्टार टी माइनस एक्स एक्स इज ज़ीरो, तो टी स्टार ये एक्स एक्स कॉमन, ये क्या आ गया? टी स्टार टी ऑफ एक्स, ये एक्स कॉमन, ठीक है, इधर लाओगे इस पहले एलिमेंट के साथ, ये क्या, इसको आई एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स को आई एक्स लिख सकते हैं, तो ये दोनों पहले एलिमेंट माइनस हो गए तो ये बन गया। दूसरा एलिमेंट सेम है तो एक बार आएगा, इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। ना दो की इनर प्रोडक्ट कब जीरो होते हैं? दोनों में से एक जीरो हो, एक्स तो नॉन जीरो इसलिए ये जीरो होगा। ठीक है, तो देयरफॉर टी स्टार टी इज आई। तो ये रिजल्ट हो गए। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, और ये इसका मतलब ये है, ये याद रखना है बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम आल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ टी इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। टी को यूनिटरी लेके ये प्रूव करना है, ये लेके ये प्रूव करना है। नाउ सिंस टी, सपोज टी इज़ यूनिटरी इन एच, यूनिटरी है तो ये यूनिटरी की डेफिनेशन लगी बेटा, अभी की है हमने। ठीक है, ये है तो जब ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई हो तो ए इज़ इन्वर्टिबल बोलते हैं ना। तो ये व्हेन टी स्टार टी इज़ आई है, देयरफॉर टी इज़ इन्वर्टिबल, और एवरी इन्वर्टिबल मैपिंग इज़ वन वन एंड ऑन टू, ये रिजल्ट है। इट मीन्स टी इज़ वन वन एंड ऑन टू। ऑल्सो टी स्टार टी इज़ आई, ये गिवन है। जब टी स्टार टी आई है तो टी एक्स नॉर्म स्क्वायर निकालो, टी एक्स नॉर्म स्क्वायर को हम दो की इनर प्रोडक्ट सेम की लिख सकते हैं, ये रिजल्ट है बेटा। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या किया, ये टी दूसरे एलिमेंट के साथ जाके टी स्टार बन गया। अब टी स्टार टी आई के बराबर है यहाँ से, इट मीन्स एक्स एक्स की इनर प्रोडक्ट एक्स नॉर्म स्क्वायर, तो टी, ये तो पुराना ही है जैसे पिछले आर्टिकल में किया हमने। ठीक है, तो ये इट मीन्स टी एक्स नॉर्म इज़ एक्स नॉर्म, इट मीन्स टी प्रिजर्व्स नॉर्म। टी एक्स नॉर्म एक्स नॉर्म का मतलब क्या होता है? टी इज़ आइसोमेट्रिक। ठीक है, यहाँ टी प्रिजर्व नॉर्म, या टी इज़ आइसोमेट्रिक, और ये वन वन ऑन टू है तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ, ये प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो कन्वर्सली व्हेन टी इज़ आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ, तो टी को यूनिटरी प्रूव करना। तो टी इज़ आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ का मतलब क्या है? टी वन वन ऑन टू एंड टी एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, ये गिवन है हमें। ये चीज़ मतलब ये तीन चीज़ें गिवन है। नाउ बाय प्रीवियस थ्योरम, अगर टी स्टार टी आई के बराबर था तो टी एक्स नॉर्म एक्स नॉर्म के बराबर आया। ठीक है, तो कहता प्रीवियस थ्योरम, ये टी यहाँ उल्टा भी है,
टी एक्स नॉम इज इक्वल टू एक्स नॉम है तो टी स्टार टी आई के बराबर है। तो यहाँ पे देखो टी एक्स नॉम इज एक्स नॉम, इट मीन्स बाय प्रीवियस थ्योरम टी एक्स 3 इम्प्लाइज 1 जो किया, टी स्टार टी इज आई आ गया। सिंस टी इज़ 1 ऑन टू गिवन है, ठीक है, इट मीन्स उसका इन्वर्स टी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, ये तो +2 का कंसेप्ट है, पता ही है आपको ना। टी स्टार टी इज आई मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसको टी इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये टी स्टार बाहर आ गया, टी स्टार इज आई होता है, तो टी स्टार इज टी इन्वर्स आ गया हमारे पास। टी स्टार इज टी इन्वर्स इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, टी स्टार जो हमने हमारे पास टी स्टार टी इज आई तो है बेटा, यहाँ से प्रीवियस थ्योरम से इससे टी स्टार टी तो आई आ गया। अब हमने क्या प्रूव करना, टी स्टार इज आई प्रूव करना, ठीक है। अगर टी स्टार टी भी आई है, टी स्टार भी आई है, इट मीन्स टी स्टार टी इज आई, तो टी यूनिटरी बन जाएगा, ठीक है ना। टी स्टार निकालना, टी स्टार की जगह हमने ऊपर टी इनवर्स निकाला, ये आई के बराबर प्रूव हो गया, देखो टी इज़ यूनिटरी, ठीक है। ये एग्जांपल बेटा कर लेना, एक मैं करवाती हूँ, ये बहुत लेंथी और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। कहता है शो दैट एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज़ यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ टी ई आई इज़ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट वेन एवर ई आई इज़। इसका मतलब क्या है, टी को यूनिटरी लेके हमने टी ई आई को कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव करना। वेन एवर ई आई इज़ मतलब ई आई अगर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया, अगर टी यूनिटरी है और ई आई ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है तो टी ई आई को कंप्लीट प्रूव करना है। दूसरी बार जब ये सारा गिवन है तो टी को यूनिटरी प्रूव करना है। तो पहले टी यूनिटरी लेके चलेंगे, यूनिटरी की डेफिनेशन लगी, सपोज ई आई इज़ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो प्रूव क्या करना है, ये ई आई कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट लेके चलो और ये प्रूव कर देना, टी ई आई को कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव करना। नो इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स टी वाई को, टी दूसरी तरफ चला गया, ये टी स्टार टी इज़ आई के बराबर है, हमें गिवन है, तो एक्स वाई टी एक्स टी वाई इज़ एक्स वाई का मतलब ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। यहाँ ई आई को कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एच है ना, इट मीन्स ई आई ई जे ये सारे एलिमेंट्स एच को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट एच को बिलोंग करते हैं उनमें टी एक्स टी वाई, एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो, जो भी एलिमेंट एच को बिलोंग करे वो एक्स वाई के बराबर, ये यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने। अगर ई आई ई जे एच को बिलोंग कर रहे हैं देन टी ई जे का इनर प्रोडक्ट ई आई ई जे के बराबर है, इस रिजल्ट से ये रिजल्ट प्रूव किया ना। नाउ ई आई ई जे क्या है, ऑर्थोनॉर्मल गिवन है, ई आई इज़ ऑर्थोनॉर्मल गिवन है, इट मीन्स इन दो की इनर प्रोडक्ट अगर आई और जे इक्वल हैं तो दो की इनर प्रोडक्ट 1 के, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो 0 के, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। इट मीन्स टी ई आई ई जे, देखो बेटा ये ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन थी, इससे ये आया, ठीक है। अब ये सेम आ गया, ये इसके बराबर आ गया, इट मीन्स टी ई आई सीक्वेंस टी ई आई इज़ ऑर्थोनॉर्मल सेट, हमने प्रूव कर दिया। प्रूव क्या करना है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, नॉट टू शो द ऑर्थोनॉर्मल सेट टी ई आई इज़ कंप्लीट। उसके लिए लेट एक्स बिलोंग्स, एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू टी आई फॉर एवरी आई। अगर बेटा हम एक्स को 0 प्रूव कर दें तो 0 इज़ परपेंडिकुलर टू टी आई बन गया, ठीक है, फॉर एवरी आई, इट मीन्स 0 सबके परपेंडिकुलर है, टी ई 1 के भी, टी ई 2 के भी, टी ई 3, तो टी ई आई क्या बन जाएगा, कंप्लीट, कंप्लीट की डेफिनेशन के हिसाब से इफ़ एक्स इज 0 देन टी ई आई इज़ कंप्लीट बन जाएगा। तो एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू टी ई आई लेके चलते हैं, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 हो गई फॉर एवरी आई। टी इधर लिया है, टी एक्स ऑफ ई आई इज़ 0, नाउ इट मीन्स दो की इनर प्रोडक्ट 0 मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर, इट मीन्स टी स्टार एक्स इज परपेंडिकुलर टू ई आई। नाउ सिंस क्योंकि ई आई कंप्लीट है, क्योंकि ई आई ये देखो बेटा ये कंप्लीट है, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट कब होएगा, जब ये 0 होएगा, ये कंप्लीट गिवन है, क्योंकि ये कंप्लीट है इट मीन्स ये 0 होगा, ये कंप्लीट गिवन है, ई आई इज़ कंप्लीट, इट मीन्स टी स्टार एक्स इज़ 0, ठीक है। अब टी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया टी स्टार इज़ 0 हो गया, टी स्टार किसके बराबर है, आई के बराबर, आई एक्स इज 0 मीन्स एक्स इज 0, इट मीन्स टी ई आई इज़ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ना कन्वर्सली ला टी ई आई इज़ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट लेके चलेंगे वेन एवर ई आई इज़, मतलब ई आई भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो टी ई आई भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया। प्रूव क्या करना, टी इज़ यूनिटरी, टी यूनिटरी मतलब
आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ प्रूव करना। तो सबसे पहले टी को आइसोमेट्रिक प्रूव करना, ठीक है। ये पेज 68 पे थ्योरम की थी हमने, ये वाली। तो टी यूनिटरी कब होएगा, टी यूनिटरी कब होएगा, जब टी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। अगर ये प्रूव कर दें तो टी अपने आप यूनिटरी प्रूव हो जाएगा। क्योंकि टी को यूनिटरी प्रूव करना है तो टी को आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ प्रूव करना है। दैट इज टी आइसोमेट्रिक मीन्स पहले हम आइसोमेट्रिक शो करेंगे। आइसोमेट्रिक मीन्स टी एक्स नॉम इज एक्स नॉम, पिछली थ्योरम में बताया बेटा मैंने आपको। आइसोमेट्रिक मतलब टी एक्स नॉम प्रिजर्व नॉम, तो टी एक्स नॉम इज एक्स नॉम। तो अगर एक्स ज़ीरो है, अगर एक्स ज़ीरो एक्स एच को बिलोंग करता है, अगर एक्स ज़ीरो तो टी ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो नॉम बन गया, ठीक है। तो इट मीन्स टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो नॉम होता है, ये चीज़ प्रूव करनी है बेटा, ठीक है। अगर एक्स ज़ीरो लें तो टी ज़ीरो नॉम इज़ ज़ीरो नॉम होता है, टी इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो हो गया ना। तो ये वाला रिजल्ट ट्रू फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देयरफॉर टी एक्स नॉम इज एक्स नॉम फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स नॉन ज़ीरो है देन एक्स ओवर एक्स नॉम इज़ ऑर्थोनॉर्मल, ये एज्यूम कर लो, ये चीज़ एज्यूम कर लो। इन्होंने एजम्पशन नीचे लिखा है, यहाँ पे लिखो आप, एज्यूम दैट टी एक्स ओवर एक्स नॉम इज़ ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। अब देखो अगर ई आई ऑर्थोनॉर्मल है तो टी ई आई भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बन गया या ऑर्थोनॉर्मल बन गया, ठीक है। तो अगर x ओवर एक्स नॉर्म ऑर्थोनॉर्मल है देन टी ऑफ दिस इज आल्सो ऑर्थोनॉर्मल बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। तो जो भी चीज़ और जो भी सेट ऑर्थोनॉर्मल है उसका नॉर्म 1 के बराबर है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। इट मीन्स ये टी अंदर ले जाओ, टी एक्स ओवर एक्स नॉर्म का होल नॉर्म इज़ 1, ठीक है। ये ऊपर ले गए, इट मीन्स टी एक्स नॉर्म इज़ एक्स नॉर्म फॉर एक्स नॉन ज़ीरो, ये प्रूव हो गया। अगर एक्स ज़ीरो है तब भी ये रिजल्ट ट्रू और एक्स नॉन ज़ीरो तब भी इट मीन्स टी इज़ आइसोमेट्रिक प्रूव करती है। ये याद रखना, अब आगे यूज़ होगा ये। आइसोमेट्रिक मीन्स टी एक्स नॉम इज़ एक्स नॉम। नॉट टू शो दैट टी फ्रॉम एच टू एच इज़ ऑन टू। अब वन वन ऑन टू प्रूव करना ना, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना, ठीक है। तो इट मीन्स टी इज़ वन वन ऑन टू प्रूव करना। तो पहले ऑन टू, टी इज़ ऑन टू, टी लेट टी इज़ ए मैपिंग फ्रॉम एच टू एच इज़ ऑन टू, ये शो करो। इट मीन्स ऑन टू मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोड मेन प्रूव करना, ये कोड मेन है। अगर ये रेंज के बराबर आ जाए, रेंज ले लो इसकी, लेट एम इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, ठीक है। रेंज ऑफ टी का मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एच, उनका टी इमेज वाला सेट, ये पता ना रेंज का। ये तो डेफिनेशन बेटा आपने +2 से पढ़ रहे हो। एच से एच, ये टी इज़ ए मैपिंग फ्रॉम एच टू एच, जो भी एलिमेंट एक्स एच को बिलोंग कर रहा उसका टी इमेज टी एक्स भी एच को बिलोंग करे, मतलब जितने भी एलिमेंट है इसका इमेज अगर इधर आए, टी ऑफ दैट एलिमेंट, टी ऑफ दैट एलिमेंट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सेट को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या बन गई हमारी, जिनका प्री इमेज इधर है, वो सारे एलिमेंट जिनका प्री इमेज इधर है, ठीक है। तो रेंज क्या बन गई हमारी, रेंज इज सेट ऑफ ऑल दोज टी एक्स, ये सारे टी में जाएगा यहाँ पे भी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हु वेयर एक्स, जिनका प्री इमेज एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये रेंज की डेफिनेशन। वी क्लेम एम इज इक्वल टू एच। टू प्रूव उससे पहले एम को क्लोज सबस्पेस ऑफ एच प्रूव करो। एम इज क्लोज सबस्पेस ऑफ एच। लेट वाई इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एम, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस टी एन टी एक्स एन इन एम। क्योंकि वाई लिमिट पॉइंट ऑफ एम है तो बाय डेफिनेशन क्या है, इसमें कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट होएगा जो कि वाई को टेंड करेगा, ठीक है। ले लिया, लेट सीक्वेंस टी एक्स एन बिलोंग्स टू एम, ठीक है, विच टेंडिंग टू वाई। अगर ये लिमिट, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ वाई, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एम बिलोंग्स टू एम हम प्रूव कर दे, देन एम इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ एच प्रूव हो जाएगा। ये जो लिमिट पॉइंट ऑफ एम है वाई, वाई को हमने क्या प्रूव करना है, एम को बिलोंग करता, देन एम इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ एच, ये क्योंकि ये रिजल्ट है। नाउ टी एक्स एन इज, टी एक्स एन कन्वर्जेस तो वाई आ गया, इट मीन्स टी एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया। कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट इज गॉशी होता है, इट मीन्स दो इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो या लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ कह दो कि टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स टी एक्स एन माइनस टी एक्स एम टेंडिंग टू जीरो एज एम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नाउ एक्स एन माइनस एक्स एम नॉम निकालो। अब एक्स एन, क्योंकि टी आइसोमेट्रिक हमने पिछले स्टेप में प्रूव कर दिया टी आइसो, देयरफॉर टी एक्स नॉम एक्स नॉम के बराबर होता है, या एक्स नॉम इज टी एक्स नॉम, इसका नॉम इज टी ऑफ दिस नॉम इज, खोल दो
ये आ गया। तो ऊपर वाले स्टेप से ये टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स दिस टेंडिंग टू जीरो आ गया। इट मीन्स एक्स एन माइनस एक्स एम टेंडिंग टू जीरो। सीक्वेंस एक्स एन की किसी भी दो टर्म्स में डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो, एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एच सिंस एच इज़ कंप्लीट, क्योंकि एच कंप्लीट है गिवन है हमें। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स एन कन्वर्जिंग टू एच, क्योंकि एच कंप्लीट है इसलिए इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होएगा सच दैट एक्स एन एच को बिलोंग उस एलिमेंट को टेंड करेगा। ये बेटा पता ही है आपको। हैंस टी एक्स बिलोंग्स टू एम। हैंस टी एक्स बिलोंग्स टू एम कैसे आया बेटा? बाय ए हमने क्या किया था, ये टी एक्स एन टेड इन एम लिया था ना, टी एक्स एन कन्वर्जिंग टू एम लिया था हमने, ठीक है। प्रूव क्या कर दिया, टी एक्स बिलोंग्स टू एम, ठीक है। कैसे? टी एक्स एन कन्वर्जिंग टू एम लिया था विच इम्प्लाइज टी एक्स बिलोंग्स टू एम प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि ये एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स है ना बेटा, ये एक्स एन ये लेके चले थे, एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स प्रूव कर दिया, इट मीन्स टी एक्स बिलोंग्स टू एम आ गया। यहाँ इन्होंने ऐसे भी किया हुआ, ये हैंस लिख के इन्होंने नीचे सॉल्व किया। वाई इज इक्वल टू ये था हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ये आ गया। देयरफॉर टी ऑफ लिमिट एक्स एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देयरफॉर टी ऑफ ये एक्स के बराबर ऊपर टी एक्स बिलोंग्स टू एम आ गया बेटा। देयरफॉर हैंस एम इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ एच। नॉट टू शो दैट एम इज इक्वल टू एच, नो लेट एम इज नॉट इक्वल टू एच, नीचे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। लेट एम इज इक्वल टू मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन प्रूव करना। लेट एम इज नॉट इक्वल टू एच, एम अगर एच के बराबर नहीं है, ठीक है, तो एम इसका प्रॉपर क्लोज सबसेट बन गया। हम एम इज ये सबसेट ऑफ एच में ये इक्वलिटी अगर ना हो, अगर एम इक्वल नहीं है तो एम इज़ प्रॉपर क्लोज सबस्पेस ऑफ एच बन गया, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट जेड नॉट नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एच सच दैट जेड नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू एम। ये बेटा हमने रिजल्ट किया है सेम 3 में पेज 258 में। फंक्शनल एनालिसिस का रिजल्ट पिछले सेम का निकाल के देख लेना, ठीक है, इसलिए मैंने पेज भी। अगर एम प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है तो देयर एग्जिस्ट जेड नॉट नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एच सच दैट जेड नॉट इज परपेंडिकुलर टू एम। इफ एम इज जीरो स्पेस देन टी इज़ 1 1, ये भी रिजल्ट होता है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रिपली ट्रू। अगर एम नॉन जीरो है देन एम मस्ट कंप्लीट कंटेन ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट सच दैट जेड नॉट इज परपेंडिकुलर टू एम इम्प्लाइज जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये भी रिजल्ट बेटा हमने सेम 3 में किया हुआ है, ठीक है। विच इज़ जेड नॉट इज इक्वल टू विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। देयरफॉर आवर सपोजिशन सिंस क्योंकि जेड नॉट नॉन जीरो दिया था, ठीक है, लेके चल रहे थे हम जेड नॉट नॉन जीरो, ये लेके चल रहे थे ना जेड नॉट नॉन जीरो, तो नीचे जेड नॉट जीरो आ गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर एम हम नॉट इक्वल टू एच लेके चल रहे थे, वो ट्रू नहीं है। इट मीन्स एम इज इक्वल टू एच विच इम्प्लाइज टी इज़ ऑन टू। जब रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो टी इज़ ऑन टू। देयरफॉर टी इज़ आइसोमेट्रिक isomorphism of H onto itself. It means by theorem page 68 T is unitary बन गया।